बंधन बैंक्वेट हॉल मुजफ्फरनगर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का वृंदावन से पधारे परम श्रद्धेय श्री गौरदास जी महाराज के द्वारा प्रवचन किया जा रहा था। आज इस कथा का विधिवत समापन हो गया। समापन के अवसर पर महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की बहुत सुंदर कथा सुनाते हुए बताया कि वृंदावन में सोना भी भजन है और उसके अलावा हम वृंदावन जाकर जो भजन दर्शन दान आदि करते हैं उसका पुण्य अलग से मिलता है। समापन अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस कथा का आयोजन शहर के प्रसिद्ध पंसारी सागर पंसारी द्वारा किया गया था। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत जी का बहुत दिव्य अनुष्ठान मुजफ्फरनगर के इस बंधन बैंक्वेट हॉल में चल रहा था। आपके नगर के एक प्रसिद्ध पंसारी हैं, सागर पंसारी उनको कहते हैं, तो उनके द्वारा 7 दिवसीय अनुष्ठान आज पूर्ण हुआ है। 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक था। खूब मुजफ्फरनगर वासियों ने सुख प्राप्त किया, खूब आनंद प्राप्त किया। सैकड़ों भक्तों ने एकादशी व्रत प्रारंभ किया है। सैकड़ों भक्तों ने अंडा, मांस, मच्छी, प्याज, लहसुन का त्याग किया है। वैष्णव बने हैं खूब लोग। ऋषि सागर जी हमारे खूब निरंतर सत्संग की कथा की सेवा में रहते हैं। ये हमारे ऋषि सागर जी हैं। इन्होंने मनोरथ किया था, हमको बहुत प्यारे हैं, आपके यहीं मुजफ्फरनगर निवासी हैं, सागर पंसारी के नाम से विख्यात हैं। तो आपके द्वारा ये दिव्य मनोरथ हुआ। खूब भक्तों ने सुख लिया, हजारों भक्तों ने प्रसाद पाया। मन को बहुत प्रसन्नता। सब लोग हरि भक्ति करें। ये कार्तिक का मास है। इस 1 महीने की हुई भक्ति वर्ष भर की भक्ति के बराबर होती है। तो तुलसी जी की सेवा, एकादशी का व्रत, संध्या समय तुलसी जी को दीपदान, ये सबको करना चाहिए। सबका कल्याण हो, सब प्रसन्न हो, आपके चैनल की खूब उन्नति हो, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। सत्संग की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, माँ बाप बच्चों को संस्कार दें। सबसे बड़ी कमी बच्चों के भटकने में माँ बाप की है। माँ बाप बच्चों को संपत्ति दे रहे, संस्कार नहीं दे रहे। संस्कार के बिना कुछ नहीं बचेगा। हमको, आपको हमारे माँ बाप ने संस्कार दिए, अच्छी बात बताई। अभी माँ भी नौकरी करती है, पिता भी नौकरी करते हैं, बच्चे को वो ध्यान नहीं देता। तो सब में बड़ी बात इस समय माँ बाप की जिम्मेवारी है। ना स्कूल से अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, ना समाज से मिल रहे हैं, या यूनिवर्सिटी से मिल रहे हैं। तो माँ बाप को बच्चों को अच्छे संस्कार देने होंगे। हाँ, उसका हम उत्तर देते हैं। उसका उत्तर ये है कि ये तो हम नहीं कह सकते मोबाइल त्याग दो। 3 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया है, पर उसमें रामायण लगा के दो, उसमें कृष्णा लगा के दो। बच्चा ये नहीं जानता अच्छी चीज़ चल रही कि बुरी चीज़ चल रही है। वो म्यूज़िक सुनता है, चित्र देखता है। तो यदि उसमें आपने रामायण लगा के दी तो बच्चे के दिमाग में अच्छे विचार जाएंगे। और ये हमारा छोटा सा बच्चा है, ये 2 साल की उम्र में वैष्णव हो गया, हरि भक्ति करता है, प्रतिदिन 16 माला महामंत्र करता है, एकादशी का व्रत रखता है, भजन गाता है और पढ़ने में बहुत होशियार है। रात को अपने पिताजी को चरण दबाए बिना सोने नहीं देता। तो ऐसे बच्चे भी हैं। इनको इनके माँ बाप ने भी संस्कार दिए, गुरुओं से भी संस्कार मिले। तो मेरे भाई जी, संस्कार देने की बहुत ज़रूरत है। माँ बाप की सब में बड़ी जिम्मेवारी है। आपको नहीं लगता कि पहले जो संयुक्त परिवार था, परिवार बहुत बड़ी बात थी। उसमें दादी दादा का प्यार मिलता था, ताई का, चाची का, बुआ का, सबका प्रेम मिलता था। अब आदमी औरत अकेले रह रहे हैं और वो भी दोनों नौकरी पे जा रहे हैं। बच्चा को धाय दूध पिला रही है, खाना तो दे देगी, धाय संस्कार नहीं देगी। हम तो सबसे बड़े इस बात के विरोधी हैं। अगर घर में अभाव नहीं है तो औरत से नौकरी न करवाएं। जेंट्स नौकरी करे, वो बच्चे को कौन संभालेगा? पता चला जितना औरत ने कमा के पैसा इकट्ठा किया था, बच्चे गलत रास्ते पर चले गए, सबरा मट्टी हो जाएगा। किसी के घर में अभाव है तब तो ठीक है, रोटी खाने को नहीं तो लेडीज को भी नौकरी करनी पड़ रही है। क्या ज़रूरत है? अपने बच्चों को संभालें। बताइए भाई साहब, बच्चे को संभालें। हम यही कहना चाहेंगे, अपनी संतान को संभालें, तभी राष्ट्र का कल्याण है, तभी परिवार का कल्याण, तभी समाज का कल्याण है। माँ बाप की जिम्मेवारी है, और माँ बाप में भी सब में ज़्यादा माँ की जिम्मेवारी है। चूँकि ध्रुव प्रहलाद उसी को जन्म देने हैं, महाराणा प्रताप शिवाजी उसी को जन्म देने हैं। माँ की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए माँ को देवताओं में पहला देवता कहा और माँ को गुरुओं में पहला गुरु कहा। अब वो माँ ही हमारी रास्ते से भटक रही है तो संतान भी भटक रही है। तो मेरी माता बहनों को हाथ जोड़ के विनती है, अपनी संतान को संस्कार दीजिए, बेटी बेटे को संस्कार दीजिए। हमेशा से महत्व रहा है। जो लोग भूल गए वो गलती किए। राम जी रामराज किए, राम जी से ऊंचे आसन पर वशिष्ठ जी विराजमान थे। श्री कृष्ण राज किए, श्री कृष्ण से ऊंचे आसन पर गर्गाचार्य विराजमान थे।
किसी सभा में चाणक्य विराजमान थे। ये धर्म वोट के भूखे लोगों ने धर्म को निकाल दिया, तभी तो सत्यानाश हुआ। अब अच्छे शासक बैठे हैं, धर्म को माने हैं, तब तो राष्ट्र का कल्याण हो रहा है, नहीं तो पहले तो लूट खाए धर्मनिरपेक्षता के नाम पर।